हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, ईपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिए हैं। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास से संबंधित जो भी टाइम टेबल होता है, जो क्लास पीडीएफ होता है और जो पेपर कटिंग होती है, आप इस टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अकेडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आपको अपने एडुकेटर के साथ एंगेज होकर डिस्कशन करके क्वेश्चन पूछने और डाउट क्लियर करने का अवसर मिलता है। दूसरा, आपको इसमें लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है। इस लाइव टेस्ट और क्विज में आपको पीटी का और मेंस का टेस्ट दिया जाता है और आपको अपने प्रिपरेशन को जांचने का तो अवसर मिलता ही है, साथ ही टेस्ट की समाप्ति के बाद आपको एक विश्लेषणात्मक सेशन दिया जाता है, जिसमें आपको यह बताया जाता है कि आप प्रीलिम्स के प्रश्नों को कैसे हल करें और मुख्य परीक्षा में प्रश्नों को कैसे आंसर फॉर्मेटिंग करें, इसके बारे में आपको बताया जाता है। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है, अर्थात एक निर्धारित समय में यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, जिसके टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और फिर यूपीएससी के लिए अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी, उसके मेंस और फिर इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन लेकर आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है। इसमें एक जो सब्सक्रिप्शन है वो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है और दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 49,500 रुपया है, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। यदि आप 24 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो इसका सब्सक्रिप्शन 72,000 का है और यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो यहाँ भी इंस्टेंट 10% डिस्काउंट पाएंगे। अब 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है प्लस कोर्स का आप 64,800 में प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 69,500 रुपये का है और यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे और तब 10% डिस्काउंट के बाद 12 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो इसका 1,07,000 सब्सक्रिप्शन फीस है और यहाँ भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे। अब 24 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, इसमें डेली लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, ये चारों चीजें आपको प्लस कोर्स में भी मिलता है। लेकिन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है वह है पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक। ये 4 चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा मिलता है और इसमें भी जो पर्सनल कोच और डेली क्वेश्चन आंसर मेंस का कराया जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा, सबसे टफ कंपटीशन सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, जहाँ पर एक एक नंबर के लिए कंपटीशन होता है और एक एक नंबर से रैंक बदलता है, सिलेक्शन छूटता है, वहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका एक प्रॉपर मार्गदर्शक होना चाहिए, गाइडलाइन देने वाला होना चाहिए, जो आपको बताए कि आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है, आपके लिखे हुए कॉपी को चेक करे और फिर आपको एक सही दिशा निर्देश दे। उस दृष्टिकोण से जो पर्सनल कोच है और डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है।
फिर आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 27,500 रुपया है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे, तब 12 मंथ का जो ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन है आप 24,750 में प्राप्त कर सकते हैं। आप अनअकैडमी के 1 या 2 वर्षों के जीएस का प्लस कोर्स का या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन लेकर प्लस कोर्स में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर और सामान्य अध्ययन के सेक्शन में आपका मार्गदर्शन करूंगा। साथ ही यूपीएससी के द्वारा अनअकैडमी कॉम्बाट यूपीएससी के लिए शुरू की गई है। इसमें 20 दिसंबर इसका टाइमिंग है और 11 एएम में ये होगा, तो आप इसमें इनरोल करके आप अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फिर इसमें 45 मिनट का ये कॉन्टेस्ट है, 60 क्वेश्चन होंगे, 13 कॉम्बाट्स है, 6 सेक्शन है, इसके रिलेटिव स्कोरिंग होगी। तो इसमें पार्टिसिपेट करके आप न केवल अपने तैयारी को परख सकते हैं, बल्कि आप कई सारे ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेज जीत सकते हैं। फर्स्ट जो प्राइज है एप्पल का जो है आप लैपटॉप प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड प्राइज आप एप्पल का आईपैड प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड प्राप्त आप एप्पल का एयरपैड्स प्राप्त कर सकते हैं और टॉप 100 रैंकर्स को 1000 तक का अमेजन वाउचर उपलब्ध कराया जाएगा। आप इसमें पार्टिसिपेट करें और अपने लिए अब जांचने का अवसर और फिर प्राइज जीतने का अवसर प्राप्त करें। साथ ही अब यूपीएससी के जो 2021 के प्रीलिम्स हैं उसके 6 महीने लगभग रह गए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी के 2021 के प्रीलिम्स आधारित ओरिएंटेड प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। और इस प्रोग्राम की जो की फीचर्स हैं आप इस पर देख सकते हैं कि इसमें कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। जीएस का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, लाइव क्लास आपको 500 आवर का दिया जाएगा, फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल, फिर स्ट्रक्चर शेड्यूल्ड मिलेगा, डॉट क्लियरिंग सेशन मिलेगा और इंडिया के टॉप एजुकेटर आपका मार्गदर्शन करेंगे। 15 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई है। आप इसमें सब्सक्रिप्शन लेकर अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही यूपीएससी के द्वारा अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी के लिए कई और सारे कोर्सेज की शुरुआत की गई है। 2021 के लिए आप देख रहे हैं मिशन 2021 बाइलिंगुअल है, लक्ष्य 2021 हिंदी है, फिर एक्सपेडिशन 2021 जो है वो इंग्लिश है। तो तीनों में से आप अपने लैंग्वेज के अनुसार, फिर इसी तरीके से 2022 के लिए भी है, 2023 के लिए भी है। आप इसमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेकर अपना सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं अनअकैडमी के मार्गदर्शकों के नेतृत्व में। तो आइए हम आपका जो है सो अगले जो मुगल काल का साम्राज्य हम लोग कवर कर रहे हैं, इसमें हम आपको लिए चलते हैं। तो अभी तक हम लोग मुगल साम्राज्य में हैं और मुगल काल का अध्ययन कर रहे हैं। और मुगल काल का जो अध्ययन कर रहे हैं तो टॉपिक को रिलेट करने के लिए अभी तक हम लोगों ने किस किस चीज़ को कवर कर लिया है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग अभी तक बाबर का भारत आगमन और उसके जो प्रमुख अभियान जो युद्ध है वो, दूसरा बाबर के भारत आगमन का जो महत्व था, जो उसका विशेष था, वो हम लोग देख चुके हैं। तीसरा इसका जो महत्व है, इसमें जो है हम लोगों ने हुमायूं के बारे में पढ़ चुके हैं कि हुमायूं का किस तरीके से शासनकाल, कैसे ना केवल हुमायूं बल्कि हम लोग शेरशाह को भी कवर कर चुके हैं, अफगान साम्राज्य को कवर कर चुके हैं। चौथा पांचवा हम लोग अकबर के 3 सेक्शन को कर चुके हैं। अकबर पर हम लोग अब तक 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं। पहला लेक्चर था कि अकबर की जो आरंभिक कठिनाइयाँ थी, जिसमें हम लोगों ने अकबर के आरंभिक कठिनाइयों में हम लोगों ने अकबर का जीवन परिचय लिया था। दूसरा हम लोगों ने अकबर के राज्यारोहण के बारे में देखा था। और तीसरा अकबर के राज्यारोहण के बाद जो कुछ प्रमुख विद्रोह किस तरीके से वो निपटता है वो। दूसरा जो अकबर से संबंधित लेक्चर था उसमें हम लोगों ने अकबर के प्रथम चरण के साम्राज्य विस्तार के बारे में देखा था कि प्रथम चरण का साम्राज्य विस्तार कहाँ-कहाँ हुआ था, वो कब से कब तक का ड्यूरेशन। और तीसरा में हम लोगों ने जो तीसरा लेक्चर है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि अकबर के समय में जो मुगल साम्राज्य के द्वितीय चरण का विस्तार होता है, द्वितीय चरण का विस्तार उसमें हम लोगों ने देखा था। और द्वितीय चरण के विस्तार में हम लोगों ने देखा था बंगाल, बिहार, उड़ीसा को कैसे कवर किया गया, लाहौर को कैसे जीता गया, मुल्तान को कैसे, काबुल को कैसे, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, इन तमाम क्षेत्रों को हम लोगों ने देखा था। और द्वितीय चरण का जो वीडियो था ये मूल रूप से कॉन्सेप्ट आधारित वीडियो था। काफी सारे कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अकबर आधारित जो आज चौथा लेक्चर आपके सामने है, उसमें हम लोग अकबर के सामाजिक धार्मिक नीति पर चर्चा करने जा रहे हैं।
अकबर के सामाजिक और धार्मिक नीति पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण है। और अकबर के सामाजिक धार्मिक नीति पर चर्चा कर लेने के बाद हम अकबर के प्रशासनिक सुधार की योजनाओं पर आपको लेकर चलेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो अकबर पर केंद्रित है, और अकबर के किस टॉपिक पर? तो सामाजिक धार्मिक केंद्र पर है। तो सबसे पहले एक हेडिंग हो जाए कि अकबर की सामाजिक और धार्मिक नीति। अकबर की सामाजिक और धार्मिक नीति। सामाजिक और धार्मिक नीति। तो अकबर की सामाजिक और धार्मिक नीति में हम लोग किस किस चीज को कवर करने जा रहे हैं? सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि अकबर की सामाजिक और धार्मिक नीति को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन से फैक्टर है जिसने अकबर के सामाजिक और धार्मिक विचारों को प्रभावित किया था। प्रभावित करने वाले कारक पर चर्चा करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे दूसरा कि अकबर के द्वारा सामाजिक धार्मिक सुधार के क्षेत्र में प्रारंभ में कौन सा कदम उठाया जाता है। प्रारंभ के कदम कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर तीसरा हम लोग अकबर के द्वारा एक महजर नामा की घोषणा की जाती है, तो महजर नामा क्या था इस पर चर्चा करेंगे। चौथा, फिर अकबर के द्वारा एक सुलह एक कुल की पॉलिसी लाई जाती है, तो ये सुलह ए कुल की पॉलिसी क्या थी इस पर चर्चा करेंगे। फिर अकबर के द्वारा एक विचार पंथ लाया जाता है जिसको हम लोग तौहीद ए इलाही कहते हैं, जैसे दीन ए इलाही भी कहा जाता है, तो तौहीद ए इलाही। और फिर अकबर के कुछ जो सामाजिक सुधार के कार्य थे उस सामाजिक सुधार के कार्यों पर जिक्र किया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और ये जितने भी टॉपिक हैं ना केवल प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बल्कि यूपीएससी के ऑप्शनल पेपर के मेंस और जीएस के मेंस के दृष्टिकोण से भी क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीवीआई सेक्शन है। इसलिए सभी लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, अपना नोट्स डेवलप करते जाएंगे। तो हम लोग एक एक करके इस सेक्शन पर चर्चा समझेंगे, और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सेक्शन है, साथ ही इसका फैक्ट जो होगा वो भी हम कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि अकबर के विचारों को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा था। तो सबसे पहले अकबर के विचारों को प्रभावित करने वाले कारकों में हम लोग देखेंगे कि पहला पॉइंट तो अकबर का जो प्रारंभिक जीवन था, अकबर का जो प्रारंभिक जीवन था वह क्या था कि एक उदार वातावरण में व्यतीत हुआ था। प्रारंभिक जीवन उदार वातावरण में विकसित हुआ था, उदार वातावरण में। और जाहिर सी बात है कि जिस वातावरण में आप रहेंगे, उदार वातावरण में बीता था, तो जाहिर सी बात है कि जिस वातावरण में आप रहेंगे उस वातावरण का आपके ऊपर प्रभाव भी पड़ेगा। हमारे यहाँ एक दोहा भी है, हम लोग कहते हैं ना कि कबीरा संगत साधु की जो गांधी के वास, जो कुछ गांधी दे नहीं तो भी वास सुवास। यानी कि यदि आप साधु महात्माओं के संसर्ग में रहेंगे, उनसे यदि कुछ नहीं भी प्राप्त होगा तब भी उनके जो जीवन चरित्र है, उनका जो वास है, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और आपका जीवन आगे की ओर बढ़ता जाएगा, सद्मार्ग की ओर बढ़ता जाएगा। तो अकबर के जीवन पर भी इसका प्रभाव था। दूसरा, अकबर के जीवन पर जो प्रारंभिक शिक्षक अब्दुल लतीफ थे अकबर के, तो अब्दुल लतीफ के विचारों का भी प्रभाव था। और अब्दुल लतीफ के विचारों के प्रभाव में आपको केवल इतना ही समझ लेना है, और इतना ही मैं बता देता हूँ कि जब ये भारत में रहते थे तो चूंकि मुगल सुन्नी थे तो इनको लोग सुन्नी समझते थे, इनके इतने उदार थे। और जब ये मध्य एशिया जाते थे, जब उज्बेक वहाँ, तो उज्बेक जो था सो चूंकि शिया मत के मानने वाले, तो वहाँ लोग उनके शिया शिया समझते थे। तो इनके विचार काफी उदार थे अब्दुल लतीफ के। तो अब्दुल लतीफ जो अकबर का प्रारंभिक शिक्षक था, इसके जीवन चरित्र पर का अकबर के विचार, अकबर के ऊपर काफी प्रभाव था। दूसरा, तीसरा क्या था कि अकबर स्वयं भी एक अन्वेषण प्रवृत्ति का शासक था। अकबर स्वयं भी अन्वेषण प्रवृत्ति का एक शासक था, अन्वेषणात्मक शासक था, और हमेशा वह अन्वेषणात्मक खोज में लगा रहा था। और न केवल अन्वेषणात्मक बल्कि एक चिंतनशील प्रवृत्ति का शासक था। हमेशा वो आगरा में एक अपने राजमहल के नीचे जिस तरीके से बुद्ध को देखते थे, चिंतनशील प्रवृत्ति रहती थी, उसी तरीके से अकबर तमाम ईश्वर क्या है, क्या सत्य है, सभी धर्मों के क्या मर्म है, इन तमाम चीजों के बारे में वो अन्वेषण और चिंतनशील रहता था। अपने भी उसके विचारों का प्रभाव था,
चौथा क्या था कि जो इस समय तक भक्ति और सूफी आंदोलन हुए थे, तो भक्ति और सूफी विचारधारा के संतों ने क्या किया था कि इन्होंने समाज में एक उदार वातावरण तैयार कर दिया था। भक्ति और सूफी आंदोलन के संतों के द्वारा संतों के द्वारा एक उदार वातावरण तैयार कर दिया गया था और इस उदार वातावरण में अकबर ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो जाहिर सी बात है कि भक्ति और सूफी संतों के द्वारा जो इस तरीके के विचारिक आंदोलन चलाए गए थे, जिससे हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के बीच समन्वय की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी, गंगा जामुनी संस्कृति का विकास हो रहा था। उस एक मिश्रित वातावरण, एक उदार वातावरण, एक चिंतनशील प्रवृत्ति का अकबर के विचारों पर प्रभाव पड़ता है। चौथा, पांचवा क्या था कि अकबर से यानी मुगल शासक से पहले भी सल्तनत काल के कई सारे शासक के द्वारा सल्तनत काल के कई शासक के द्वारा प्रशासनिक और धार्मिक क्षेत्र में उदार नीति अपनाई गई थी और न केवल प्रशासनिक और धार्मिक क्षेत्र में उदार नीति अपनाई गई थी, बल्कि इन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। एक उदार वातावरण, एक उदार नीति की सौहार्द बढ़ावा देने का प्रयास किया था। तो ऐसे वातावरण में अकबर शासक बना था। और छठा पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि अकबर के जीवन पर उनकी जो राजपूत रानियां थी, तो राजपूत रानियों के जो उदार विचार थे, उनके जो अच्छे अच्छे विचार थे, राजपूत रानियों के विचारों का भी अकबर के जीवन पर प्रभाव था। तो अब राजपूत रानियों के विचार यानी कि जो उनकी उदार जो एक ग्रहणशील विचार होता है, जो समन्वयकारी विचार होता है, ऐसे विचारों का अकबर के ऊपर प्रभाव पड़ा था। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे वातावरण में जो एक शासक होगा, जिसको अपने साम्राज्य की फिक्र होगी, जिसको अपने राज्य की एकीकरण की फिक्र होगी, सामाजिक आर्थिक एकीकरण की फिक्र होगी, वो कभी भी कट्टर नीति पर चल नहीं सकता है। तो वो क्या करेगा, एक ऐसे वातावरण में एक ऐसे नीति के निर्माण की ओर बढ़ेगा जो राज्य और समाज के हित के लिए हो, जो साम्राज्य के स्थायित्व के लिए हो, साम्राज्य के एकीकरण के लिए हो, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए हो। तो अकबर के नीति को हमें इसी संदर्भ में समझने की जरूरत है। तो ये 6-7 पॉइंट हैं जो अकबर के धार्मिक सामाजिक विचारों को प्रभावित करने वाले थे, इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। मैंने पहले भी कहा था कि ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल स्तर का होगा और बिल्कुल आज जो है सो आपको मैं खुश कर दूंगा, इतने कॉन्सेप्ट दूंगा, इतनी सारी चीजें कि आपको लगेगा कि हाँ, इतिहास को इस तरीके से भी समझने की जरूरत है और समझा जा सकता है। ये 6-7 पॉइंट जो है आप इसको याद रखेंगे। अब जो पहला पॉइंट है कि जब इस तरीके के सामाजिक धार्मिक विचार की चीजें होती है, अकबर के द्वारा प्रारंभ में जो सामाजिक धार्मिक नीति अपनाई जाती है, उसके तहत अकबर क्या क्या कदम करता है। तो पहला देखिए, तो अकबर के सामाजिक और धार्मिक विचारों को हम दो चरणों में बांटकर पढ़ सकते हैं। सामाजिक और धार्मिक विचार। तो अकबर के सामाजिक और धार्मिक विचार को हम दो सेक्शन में या दो चरण में बांटकर पढ़ सकते हैं। इसका जो हो जाएगा ना, एक हो जाएगा प्रथम चरण हो जाएगा, और जो प्रथम चरण होता है इसकी शुरुआत हो जाती है, आप एक तरीके से ले सकते हैं प्रथम चरण जब अकबर शासक बनता है, तो 1560 से लेके 1500 जो 70 तक का है, 75 तक का है, वहां तक का आप ले सकते हैं। और दूसरे चरण की शुरुआत होती है 1575 से लेके till 1605 तक। अकबर का जो शासन काल है वो इसके धार्मिक विचारों का दूसरा चरण माना जाता है। तो प्रथम चरण जो अकबर के सामाजिक और धार्मिक विचारों का है, इसमें अकबर ने कुछ ऐसे कदम उठाए कुछ ऐसे कदम उठाए जो राज्य को अस्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से था। राज्य को अस्थायित्व प्रदान करना था एक ये, यानी कि यहाँ पर ये ध्यान में रखेंगे कि इस चरण में अकबर ने जो भी कदम उठाए उसको राज्य को अस्थायित्व प्रदान करना था और भारतीयों को यह बताना था कि मुगल भी यहाँ रहना चाहते हैं। मुगल साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान करना एक उसका उद्देश्य हो जाएगा। इस चरण में अकबर के द्वारा, हालांकि इस चरण में अकबर पूरी तरीके से उदार था ऐसा भी नहीं था, क्योंकि इस चरण में अकबर जो है सो कुछ हमें इसके जीवन पर कट्टर जो उलेमा थे उनका भी प्रभाव दिखाई देता है। कट्टर उलेमाओं का प्रभाव दिखाई देता है और इस कट्टर उलेमाओं के प्रभाव में एक
अकबर का जो काजी था उसका नाम है अब्दुल नबी। तो अब्दुल नबी के कट्टरपंथी विचारों का भी अकबर के जीवन पर प्रभाव था। और कहते हैं कि इस समय अकबर जो है सो अब्दुल नबी के चरण को, उसके जीतों को उठाकर चलता था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ते जाता है उसके उदार विचार सामने आते जाते हैं। तो सबसे पहले इस चरण में क्या करता है अकबर कि 1562 ईस्वी में वो क्या करता है कि दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा देता है। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा देता है। इसमें होता क्या था कि युद्धबंदियों को पकड़कर दास बना लिया जाता था। तो 1562 में अकबर ने क्या किया, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी प्रकार फिर से क्या होता है कि 1563 में अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तीर्थ यात्रा कर पर प्रतिबंध यानी कि हिंदुओं को उनको तीर्थ स्थल की यात्रा करने के बदले उनसे कर लिया जाता था। तो अकबर ने इस तीर्थ यात्रा कर पर भी प्रतिबंध लगा दिया। फिर इसी तरीके से 1564 में अकबर के द्वारा क्या किया जाता है, जजिया कर जो हिंदुओं पर लिया जाता है, अकबर के द्वारा जजिया कर पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अकबर के धार्मिक विचारों पर जो पहला है चरण, इसमें हम देखते हैं कि पूरी तरीके से अकबर उदारवादी हो चुका था ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अभी भी उसके जीवन पर कट्टरपंथी उलेमाओं का प्रभाव है। और लेकिन फिर भी इस चरण में धीरे धीरे वो एक नवीन विचारों की ओर बढ़ता है। मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, मुगल का भारत में एक सामाजिक आधार बढ़ाने के लिए वो द्वारा क्या किया जाता है, कुछ ऐसे प्रथाओं को बंद किया जाता है जो मुगलों को यहाँ पर स्थायित्व प्रदान करे, साम्राज्य को स्थायित्व दे। तो एक 1562 में दास प्रथा, दूसरा 1563 में तीर्थ यात्रा की समाप्ति, और 1564 में जजिया कर की समाप्ति भी कर देता है। धीरे धीरे जैसे मैंने कहा कि अकबर के जीवन पर जो अब्दुल नबी के कट्टरपंथी विचारों का प्रभाव था, तो अब्दुल नबी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। और जब भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, क्योंकि ये भ्रष्ट था, जो इनाम जमीन दी जाती थी उसमें काफी इन्होंने हेर फेर किया था, इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। और बाद में जब भ्रष्टाचार की जांच की गई तो अब्दुल नबी सही पाए गए, इन्होंने काफी धन जमा कर लिया था। अकबर ने इन्हें क्या किया, काजी के पद से हटा दिया। और बाद में धीरे धीरे अकबर इन कट्टरपंथी उलमाओं के प्रभाव से बाहर निकलना शुरू हो। तो अब अकबर के दूसरे चरण की जो शुरुआत होती है, तो जैसे मैंने कहा कि वो चिंतनशील प्रवृत्ति का था। तो सबसे पहले क्या था कि अकबर यह जानना चाहता था, उसके मन में कई सारे प्रश्न उत्पन्न होते थे। उसके मन में जो प्रश्न उत्पन्न होते थे, आखिर सत्य क्या है। पहला तो उसके मन में ये उत्पन्न होता है कि सत्य क्या है। दूसरा उसको इसके था कि सभी धर्मों का सार क्या है। दूसरा उसके मन में उत्पन्न होते रहता था कि सभी धर्मों का सार क्या है। और सभी धर्मों का सार क्या है, क्या अलग अलग है या सभी धर्म का एक ही सार है। इस तरीके के विचार अकबर के मन में आते रहते थे। तो सत्य क्या है, सभी धर्मों का सार क्या है, सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य क्या है। अंतिम लक्ष्य, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, पारसी, इस तरीके के सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो इन तमाम तरीके के प्रश्नों का हल निकालने के लिए जो अकबर के दिलो दिमाग पर बैठा हुआ था, अकबर सबसे पहले क्या करता है कि इन प्रश्नों को विचार करने के लिए अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना करता है। इबादत खाना स्थापित करता है। इबादत खाना कहाँ बनाया जाता है, तो आगरा में फतेहपुर सीकरी में स्थापित करता है। और इबादत खाना जो फतेहपुर सीकरी में स्थापित करता है, बेसिकली इसमें अकबर के द्वारा इन्हीं चीजों पर उलेमाओं से, जो मौलाना होते थे, उनसे पूछा जाता था। तो इबादत खाना जो था एक प्रकार से क्या था कि ये चर्चा का, विभिन्न मसलों पर चर्चा का एक तरीके से स्थान था, जहाँ पर अकबर सभी से मिलता था और उनसे चर्चा किया करता था धर्म के विषयों पर, अन्य जो सामाजिक राजनीतिक विषय होते हैं इस पर। इस इबादत खाने में क्या है कि पहले प्रथम में केवल मुसलमानों को ही, जो मुसलमान काजी होते थे, जो मौलवी होते थे, जो उलेमा होते थे, मुसलमान उलेमाओं को ही बुलाया गया था। और जब मुसलमान उलेमाओं को बुलाया गया तो उनसे अकबर के मन में जितने भी तरह के प्रश्न थे सभी पूछे। तो इसमें जो उलेमाओं को, काजी को, मौलवियों को बुलाया गया था, तो सभी के मतों में यहाँ पर अकबर को
मत भिन्नता देखने को मिला। पहला तो यहाँ पर क्या हुआ कि सभी के मतों में मत भिन्नता देखने को मिला। फिर जो व्याख्या होती थी उलेमाओं, अमीर और काजियों के द्वारा, तो कानून की व्याख्या चाहे विवाह संबंधी हो, अन्य व्याख्या हो, एक ही चीज की व्याख्या ये सभी लोग अलग अलग कर रहे थे, तो व्याख्या भी अलग अलग। और कई अवसर तो ऐसे आए जब ये उलेमा मौलवी आपस में ही लड़ बैठते थे, आपस में ही लड़ लेते थे। इस तरह की समस्याएं अकबर को इबादत खाने में देखने में मिली प्रारंभ में, जब उसने केवल मुसलमान धर्म के धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया था। तो धीरे धीरे अकबर को लगने लगा कि ये जो इनके एक ही मत पर मत की भिन्नता है तमाम उलेमाओं में, व्याख्या भी ये लोग अलग तरीके से कर रहे हैं, अपने आप में आपस में लड़ रहे हैं, तो अकबर की और जिज्ञासा बढ़ती गई, क्योंकि ये लोग इसकी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाए। और जब अकबर की जिज्ञासा बढ़ती गई, तो इस इबादत खाने में अकबर ने क्या किया कि अन्य धर्मावलंबी के गुरुओं को भी बुलाया, अन्य धर्माव धर्मावलंबियों के संतों गुरुओं को भी बुलाया, और अन्य धर्मावलंबी संतों को गुरु को भी बुलाया। इसमें इन्होंने हिंदू धर्म से जो संत और गुरु थे उस समय के, उनको भी बुलाया, और हिंदू धर्म से संबंधित जो संत और गुरु को बुलाया उनका नाम है देवी और पुरुषोत्तम। देवी और पुरुषोत्तम को उसने अपने इबादत खाने में बुलाया हिंदू धर्म की व्याख्या के लिए। ठीक इसी तरीके से इसने जरथुस्ट धर्म की व्याख्या के लिए जो है अकबर के द्वारा दस्तूरजी मेहरजी राणा को बुलाया गया। दस्तूरजी राणा को बुलाया गया कि जरथुस्ट धर्म का आखिर सार क्या है, क्या कहता है, उसके लिए उनको बुलाया गया। इसी तरीके से अकबर के द्वारा क्या है कि जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के सत्य को जानने के लिए भी अकबर के द्वारा क्या किया जाता है कि गोवा से पादरियों का दल बुलाया जाता है। गोवा से दो पादरी का दल अकबर के दरबार में आता है ईसाई धर्म की सत्य बताने के लिए, उसके बारे में ईसाई धर्म का क्या मत है। फिर जैन आचार्य को भी अकबर के द्वारा बुलाया जाता है, और जैन आचार्य के जो है वो है जिन प्रभा सूरी को अकबर के द्वारा बुलाया जाता है। इस तरीके से हिंदू धर्म के देवी पुरुषोत्तम, जरथुस्त धर्म के दरतुस जी मेहरजी राणा, ईसाई धर्म के गोवा से दो पादरी चूंकि उस समय तक पुर्तगाली आ चुके थे वहां से बुलाया गया, जैन धर्म के आचार्य को बुलाया गया। और इस तरीके से अकबर को, यदि आप अकबर के इस प्रयासों को देखेंगे जो इबादत खाने में 1575 के बाद सभी धर्म गुरुओं को बुलाने की या बुलाया, उससे मंच पर बातचीत करता था, तो जिस तरीके से 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, आप कह सकते हैं कि उससे ठीक पहले अकबर ने अपने दरबार में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कर लिया था। अकबर ने विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कर लिया था। ये कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि आप चीजों को कहाँ से कैसे लिंक करते हैं। इसी शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने पूर्व और पश्चिम के विचारों के सम्मिश्रण से बताया था कि यदि पूर्व और पश्चिम की जो धर्म और समाज की अच्छाइयां हैं उनके सम्मिश्रण से एक ऐसी संस्कृति बनाई जा सकती है जो पूरे मानवता के कल्याण के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। ठीक यहाँ वहां भी सभी धर्म के लोग थे, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि सभी धर्म के लोग हैं। तो ठीक 1893 से पहले अकबर ने भी अपने साम्राज्य में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था। अब ये जो सम्मेलन होता है तो इबादत खाने में ये जो चर्चा हुई तो सभी धर्म के पुरोहितों ने अपने अपने धर्म के बारे में बताया, जो जो अकबर पूछते थे उनकी जिज्ञासा को शांत करना इन लोगों का काम होता है। इबादत खाने की चर्चा से अकबर कुछ निष्कर्ष पर पहुंचा, और वो जो निष्कर्ष था वह क्या था, तो सबसे पहले इबादत खाने की चर्चा से अकबर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सत्य सभी धर्मों में मौजूद है। सत्य सभी धर्मों में मौजूद है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, सत्य सभी धर्मों में मौजूद है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्धिज्म हो, जो भी हो, सभी में सत्य मौजूद है। और दूसरा जो अकबर को इससे यह भी निष्कर्ष पता चल गया कि सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य एक ही है। सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य क्या है, एक ही है।
इस प्रकार अकबर जो है इबादत खाने की चर्चा से एक नवीन अकबर बनकर आता है, जो कट्टरपंथी विचार पहले अकबर के जीवन पर कुछ दिखाई देता है। इबादत खाने की परिचर्चा के बाद उससे जो अकबर निकलता है, एक नए विचार, एक नए सम्मिश्रण, एक नए परिवेश से निकलता है और उसके विचार को और अधिक उदार बनाने में इबादत खाने की जो चर्चा है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब अकबर को ये लगेगा कि सत्य सभी धर्मों में मौजूद है, अंतिम लक्ष्य एक ही है, तो इसका अर्थ है कि उलेमाओं सबके प्रभाव में कमी आएगी और उलेमाओं के प्रभाव में कमी आएगी तो वो अकबर विरोधी जरूर होंगे, जो कि आपको अभी दिखाई देगा। तो ये रहा इबादत खाना और उसकी परिचर्चा और उसका परिणाम। ये कभी-कभी मैच करने के लिए पीटी में भी आता है, विभिन्न धर्म के धर्मगुरु इसको याद रखेंगे कि कौन किस धर्म से अकबर ने बुलाया। अब इबादत खाने की परिचर्चा के बाद अकबर आगे बढ़ता उसका विचार, और अब जो अकबर के द्वारा एक नवीन शुरुआत की जाती है वह क्या किया जाता है। तो सबसे पहले अकबर क्या करता है कि उलेमाओं के प्रभाव पर नियंत्रण लगाने का प्रयास करता है। उलेमाओं के प्रभाव में कमी लाने का प्रयास, प्रभाव में कमी लाने का प्रयास करता है, कमी लाने का प्रयास, क्योंकि इबादत खाने की चर्चा से अकबर यह समझ गया था कि ये जो उलेमा है कट्टरपंथी विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और बादशाह को इन विचारों से बाहर निकलने की जरूरत है। तो इसको करने के लिए अकबर ने अब क्या किया, दो कार्य किए या दो नीतियां। सबसे पहले क्या होता था कि जो जुम्मे की नवाज होती थी, तो जुम्मे के नवाज में क्या होता था कि सल्तनत काल में भी खुतबा पढ़ने का परंपरा था और मुगल काल में भी क्या होता था कि जुम्मे की नमाज में खुतबा पढ़ने की परंपरा। तो ये जो खुतबा पढ़ने का अधिकार था ये किसको प्राप्त था, तो उलेमाओं को प्राप्त था। उलेमा खुतबा पढ़ते थे और उसमें बादशाह का नाम बताते थे, तो इससे उनके महत्व में वृद्धि होती थी। तो अकबर ने सबसे पहले क्या किया कि इस खुतबा पढ़ने की परंपरा को उलेमाओं से छीन लिया और अकबर ने स्वयं खुतबा पढ़ना शुरू किया। अकबर ने सेल्फ स्वयं खुतबा पढ़ना शुरू किया और इसके माध्यम से उसने क्या किया, उलेमाओं के प्रभाव को कम करना शुरू किया। खुतबा पढ़ा, पहली बार अकबर ने खुतबा पढ़ना शुरू किया। ये लगभग 1578 ईस्वी के आसपास जब इबादत खाने की चर्चा से निकलता है तो। और दूसरा इससे भी महत्वपूर्ण जो अकबर के द्वारा लाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं महजर नामा। महजरनामा, ये जो महजरनामा है यह एक प्रकार का क्या था कि घोषणा पत्र कह सकते हैं, वैसे कि इस पर विवाद है, घोषणा पत्र कह सकते हैं। और घोषणा पत्र के साथ साथ आप एक तरीके से इसको अधिकार पत्र भी कह सकते हैं, अधिकार पत्र। हालांकि इस दोनों शब्द के प्रयोग करने पर इतिहासकारों के बीच मत भिन्नता है, लेकिन ये जो महजरनामा था इसमें क्या था कि यदि उलेमा जो निर्णय लेते हैं तो उलेमाओं के किसी मुद्दे पर, यानी कि इसमें सिंपल सा यही था कि यदि किसी मुद्दे पर न्याय निर्णय की प्रक्रिया में किसी मुद्दे पर उलेमाओं में मत भिन्नता होती है, किसी मुद्दे पर उलेमाओं में मत भिन्नता, जैसे कि आपने इबादत खाने में देखा था कि हो रहा है, तो किसी मुद्दे पर उलेमाओं में मत मत भिन्नता होती है तो इस महजरनामा के तहत मत भिन्नता होती है तो महजरनामा के तहत क्या था, तो अकबर को यह अधिकार था, या इसको अकबर को इससे यह अधिकार था कि वह अपने विचारों को रख सके और अपने निर्णय ले सके। तो यह एक तरीके से बादशाह को ले सके, यह एक तरीके से बादशाह को क्या करता था, महजरनामा समर्थ बना दिया कि यदि किसी मुद्दे पर उलेमाओं में मत भिन्नता है तो अकबर उसमें निर्णय लेने के लिए सक्षम है। तो इसलिए इसको घोषणा पत्र ना कहना ठीक होगा, क्योंकि घोषणा पत्र किसी प्रकार का था नहीं। और इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि इन दोनों शब्दों पर इतिहासकारों के बीच विवाद है कि क्या कहा जाए। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है वो आपके लिए जरूरी है
कि यदि किसी, चाहे वो प्रशासनिक मामला हो, चाहे कोई धार्मिक मामला हो, चाहे राज्य से संबंधित कोई भी मामला हो, उस मामले में यदि उलेमाओं के बीच मत भिन्नता होती है, तो इस महजरनामा के तहत क्या था कि अकबर को यह अधिकार था कि वह अपना निर्णय ले सकता है, और वो बादशाह को यह समर्थ बनाता था कि वो राज्य, जैसे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो सल्तनत काल में कहा था ना कि कुरान क्या कहता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन साम्राज्य के हित में जो कदम उठाने होंगे मैं उसे उठाऊंगा, चाहे वो कुरान के प्रतिकूल ही क्यों ना हो। तो यहाँ भी महजरनामा जो था एक तरीके से यही था कि अकबर को इसमें अधिकार मिल गया कि वो राज्य के हित के लिए, साम्राज्य के हित के लिए वो निर्णय लेने के लिए सक्षम है। इस निर्णय में वो उलेमाओं के ऊपर किसी भी तरीके से निर्भर नहीं था। तो ये जो महजरनामा था, तो कहेंगे महजरनामा। ये जो महजरनामा था, इसको तैयार किया था बेसिकली किसके द्वारा? दो भाई अबुल फजल और फैजी के द्वारा तैयार किया गया था। अबुल फजल फैजी, और ना केवल इसको तैयार करने में अबुल फजल फैजी की भूमिका थी, बल्कि यह जो था इसके पिता भी इसमें शामिल थे। पिता पुत्र ने मिलकर महजरनामा को तैयार किया था। तो इन दोनों प्रयासों से अकबर ने क्या किया कि शासन प्रशासन में जो उलेमाओं का प्रभाव था, उसके प्रभाव को क्या कर दिया, अकबर ने सीमित कर दिया। और अब जाहिर सी बात है कि जब इन दोनों काम से उलेमाओं के प्रभाव को सीमित कर दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा कि उलेमाओं का विद्रोह होगा। और कल जो आपने लेक्चर सुना था, आपने देखा था कि 1580-81 के बीच जो बंगाल और बिहार में विद्रोह होता है, उस विद्रोह को भड़काने में उलेमाओं का भी योगदान था। मैंने बताया था वही ये समय है, जब एक दो वर्ष पहले का समय है, जब देखते हैं कि ये महजरनामा अकबर के द्वारा 1579 में लाया गया था। तो 1579 में महजरनामा लाया गया, और 1581-80 में जो विद्रोह होता है उसमें उलेमाओं का हाथ होता है। तो जाहिर सी बात है कि वे उलेमा जो कट्टरपंथी विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे, जिनका साम्राज्य में बोलबाला था, इन दोनों निर्णय के माध्यम से अकबर ने उनके प्रभावों को सीमित कर दिया। तो वो क्या करेंगे, इनको विद्रोह की ये आग तो फैलाएंगे। तो ये था महजरनामा। आगे चलकर अकबर ने जो एक नवीन नीति की शुरुआत की, वह है जिसको हम लोग कहते हैं सुलह ए कुल की नीति। सुलह ए कुल की नीति। और अकबर की ये जो सुलह ए कुल की नीति थी, आप कह सकते हैं कि इबादत खाने की चर्चा के बाद अकबर ने जो पहला प्रयास किया वो उलेमाओं के प्रभाव को सीमित करने का, और उसके लिए दो कदम उठाए। पहला कि खुतबा पढ़ा खुद, और दूसरा महजरनामा लाया। तीसरा, अब सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए, चूंकि उसको पता चल गया था कि राज्य की एकीकरण, साम्राज्य की समृद्धि, स्थायित्व इसी में है कि एक ऐसी पॉलिसी लाई जाए जिसमें पूरे समाज के सभी वर्गों को बांध कर रखा जाए। तो इसके लिए अकबर ने एक नीति लाई जिसको हम लोग कहते हैं सुलह ए कुल की नीति। सुलह ए कुल की जो नीति थी, यह जो था ना, अकबर के जीवन पर, उसके राजत्व विचारों पर अबुल फजल के विचारों का प्रभाव था। तो सुलह ए कुल की नीति पर अबुल फजल के फर्र ए इजदी के विचारों का प्रभाव था। फर्र ए इजदी के विचारों का प्रभाव। तो फर्र ए इजदी का सारांश यही है, इसका अर्थ यही है कि जिस तरीके से सूर्य पृथ्वी पर रोशनी प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं करती है, ठीक उसी तरीके से बादशाह को चाहिए कि वो अपनी जनता से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करे। अबुल फजल के ये जो फर्र ए इजती के विचार थे, ये अकबर के प्रशासन में भी देखने को मिलता है, उसके राजत्व दर्शन में देखने को मिलता है, और उसके सामाजिक धार्मिक विचारों में भी देखने को मिलता है। अर्थात फर्र इजदी का दर्शन क्या था कि जिस तरीके से सूर्य और चंद्रमा, खासकर सूर्य से तुलना की गई है कि अपना प्रकाश देने में, धरातल को प्रकाशित करने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार से बादशाह का यह कर्तव्य बनता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मामलों में वह जनता के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे। वह अकबर की सुलह ए कुल की नीति थी। तो सुलह ए कुल की नीति किस तरीके की थी? तो सबसे पहला हो गया कि इस नीति के माध्यम से अकबर, यह नीति थी कि अकबर राजनीतिक तौर पर, पहला पॉइंट इसका हो जाएगा
कि राजनीतिक तौर पर, और न केवल राजनीतिक तौर पर बल्कि सामाजिक तौर पर भी, और फिर आर्थिक तौर पर भी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर ये अपने समस्त जनता के साथ समान व्यवहार की मांग करता है, समान व्यवहार की मांग करता है। एक दूसरा इसमें था कि इस नीति के माध्यम से अकबर सामाजिक सौहार्द बढ़ावा देने का प्रयास करता है। सामाजिक सौहार्द बढ़ावा देने का प्रयास। दूसरा सुलह ए कुल की नीति का यह भी था कि धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता था अकबर। फिर नियुक्ति में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। नियुक्ति में भी अकबर ने क्या किया था? योग्यता को महत्व दिया था, योग्यता को स्थान दिया था। तो इबादत खाने की परिचर्चा के बाद अकबर ने एक सुलह ए कुल की नीति, जो समाज जिसका मूल उद्देश्य यही था कि समाज में, साम्राज्य में जितने भी वर्ग के लोग हैं, सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार किया जाए। और किस तौर पर? तो राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी, कोई भी विशेषाधिकार की स्थिति में न हो। सामाजिक सौहार्द, समरसता बढ़ाना इसका उद्देश्य था। धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना था। और फिर नियुक्ति में, जो राज्य की नियुक्ति होती थी, उसमें भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, योग्यता के आधार पर पदों का वितरण। और हम जब अकबर के प्रशासन की चर्चा करेंगे तो अकबर के समय में या मुगल समाज में, साम्राज्य में, जो मूल प्रथा थी जिसमें लोगों को, उमरा वर्ग को नियुक्त किया जाता था, वो थी मनसबदारी प्रथा। तो मनसबदारी प्रथा में नियुक्ति का माध्यम ही था योग्यता। बिना योग्यता के बल पर लोग नियुक्त होते थे और प्रमोशन को प्राप्त करते थे। तो ये अकबर की सुलह ए कुल की नीति थी। और ठीक उस समय अकबर ने ये सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी जब संपूर्ण पश्चिम एशिया, जब उस समय इस नीति का महत्व और अधिक हो जाता है, जब संपूर्ण पश्चिम एशिया और मध्य एशिया, संपूर्ण पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में क्या हो रहा था कि एक तरीके से खूनी संघर्ष हो रहा था, एक तरीके से खूनी संघर्ष हो रहा था। और एक तरीके से इस खूनी संघर्ष के वातावरण में अकबर ने न केवल मुगल साम्राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखा, मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान दिया, सामाजिक समरसता का भावना विकसित किया, जो आज भी भारतीय सामाजिक संस्कृति में कहीं न कहीं विद्यमान है। तो आप उससे इस नीति के महत्व को समझ सकते हैं। और अकबर के साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने में इस सुलह ए कुल की नीति की विशेष महत्ता थी। क्योंकि जब बादशाह किसी के साथ, ये फर्र ए इजदी का जो नीति है ना, ये पिता पुत्र के समान नीति की बात करता है। जैसे अकबर, अशोक कहता था ना कि सभी प्रजा मेरी संतान है, फर्र इजदी का दर्शन भी यही है कि बादशाह जो है अपनी जनता को अपने पुत्र के समान माने और उसका उसी प्रकार से लालन पालन करे जिस तरीके से वो अपने पुत्र का करता है। इसी दर्शन पर अकबर का सुलह ए कुल का नीति अपनाया था। आप समझिए, अकबर एक ऐसे वातावरण में, एक ऐसे समय में इस तरीके का नीति विकसित करता है, लागू करता है, उसमें अकबर को सफलता भी मिलती है, जिस समय पश्चिम एशिया और मध्य एशिया एक खूनी संघर्ष के दौर से, उज्बेक एशिया, जो उज्बेक शक्ति थे वो, जो ईरान का सफवी शासक थे वे, और जो तुर्की का उस्मानिया सल्तनत थे, ये सभी आपस में लड़ा करते थे। ऐसे वातावरण में अकबर ने भारत को संघर्षों से मुक्त रखा, सांप्रदायिक सौहार्द का बीजारोपण किया, और फिर भारत में जो सामाजिक संस्कृति थी वो आगे बढ़ा। और आज भी ये जो अकबर के प्रयास थे इन सामाजिक संस्कृति को बढ़ावा देने का, आज भी किसी न किसी रूप में भारतीय राज्य व्यवस्था में मौजूद है। तो ये सुलह ए कुल की नीति को समझना है। अब यहाँ से अकबर जो आगे बढ़ता है, तो अकबर के आगे बढ़ने के विचारों में एक और माइलस्टोन बनकर सामने आता है, जिसको हम लोग अकबर का कहते हैं तौहीद ए इलाही। तो आगे जो अकबर के धार्मिक विचार आते हैं, एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं तौहीद ए इलाही, तौहीद ए इलाही। और इसी को जो है हम लोग दीन ए इलाही भी कहते हैं, तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही कहते हैं। ये 1581 82 या कहीं कहीं 1580 81 भी रहता है, वर्ष पर उतना ध्यान नहीं देना है। तो सबसे पहले कि अकबर का ये जो तौहीद ए इलाही था, इसमें हमको ये जानना है कि जो तौहीद ए इलाही था ये
क्या था? क्या था तौहीद इलाही? एक हमें ये जानना है। दूसरा इसमें हमें जानना है कि क्या यह धर्म था? क्या यह कोई धर्म था? ये हमें देखना है। क्या यह कोई धर्म था? तीसरा हमें यह देखना है कि आवश्यकता क्यों महसूस की अकबर ने इसकी? आवश्यकता क्यों महसूस की इस तरीके की चीज़ों को? आवश्यकता क्यों? और चौथा फिर निष्कर्ष के रूप में कि इसमें अकबर कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, ये हमें जानना है। तो तौहीद इलाही और दीन इलाही जो था, यह क्या था? सबसे पहला पॉइंट तो ये समझ लेना है कि यह एक प्रकार की जो थी ना एक प्रकार की सामाजिक विचारधारा थी। यह कोई धर्म नहीं था, एक प्रकार की सामाजिक विचारधारा थी। और ये जो सामाजिक विचारधारा थी, ये सामाजिक सोशल कंडिका कह सकते हैं, सामाजिक समरसता पर आधारित था, सामाजिक समरसता पर आधारित था। और ये जो दीन इलाही था तो बेसिकली इसमें सभी धर्मों के अच्छे तत्वों का समावेश था, सभी धर्मों के अच्छे तत्वों का समावेश था, अच्छे तत्वों का समावेश था, सभी धर्मों के अच्छे तत्वों का समावेश था। फिर इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये जो एक सोशल कंडिका थी, सामाजिक आचार संहिता थी कि लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, सामाजिक आचार संहिता थी कि लोगों को एक दूसरे से प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, समरसता बना रहे, कैसे भाईचारे की भावना बढ़े, उस पर आधारित था अकबर का यह दीन इलाही। और अब आप इसकी तुलना प्राचीन भारत में अशोक के द्वारा चलाए गए धम्म से कर सकते हैं। धम्म का भी कॉन्सेप्ट इसी पर था। धम्म कोई धर्म नहीं था और न ही वो मूल रूप से बौद्ध धर्म था, बल्कि अशोक के द्वारा जो चलाया गया धम्म था वह भी एक प्रकार का सोशल कंडिका था, जिसमें अशोक ने अहिंसा पर बल दिया था, सहिष्णुता पर बल दिया था, जन कल्याण पर बल दिया था। और सहिष्णुता के कई सारे तत्व थे उसमें और बहुत सारा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट था। मूल जो तुलना यही है कि वो भी एक सोशल कंडिका, ये भी एक सोशल कंडिका, कोई धर्म नहीं था, ये ध्यान में रखेंगे। कई विद्वानों ने तौहीद इलाही को जो है धर्म के रूप में किया है। और सबसे पहले मोहसिन फानी की एक रचना है दबिस्तान मजाहिब। मोहसिन फानी की रचना दबिस्तान मजाहिब में इसे धर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो जहांगीर काल की रचना है। लेकिन यह कोई धर्म नहीं था, ये आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि किसी भी पंथ का धर्म कहलाने के लिए कुछ आधारभूत चीजों की आवश्यकता होती है। और जो आधारभूत तत्व होता है धर्म कहलाने के लिए, यदि वो है तब तो वो धर्म है, पंथ है, नहीं तो फिर वो धर्म नहीं है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि कोई धर्म, तो इसका जब धर्म होता है तो उसका कोई ना कोई क्या होना चाहिए, पूजा स्थल होता है। जैसे आप देखेंगे हिंदू धर्म में है तो पूजा स्थल है, इस्लाम में मस्जिद है एक तरीके से इबादत का, ईसाई धर्म में जो है सो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर हम लोग जाते हैं गिरजाघर में जाते हैं, यहूदी में सिनेगॉग है। तो इस तरीके से पूजा स्थल होता है धर्म का एक आधार तत्व। दूसरा क्या होता है कि उस धर्म की व्याख्या करने के लिए उससे संबंधित कोई न कोई धर्म ग्रंथ होता है। जैसे भारत हिंदू धर्म के समझेंगे तो गीता हो जाएगा, रामायण हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। बौद्ध धर्म में भी जाएंगे तो उस पर भी बुद्ध के विचारों पर कई सारे ग्रंथ हैं। उसी तरह से जैनिज्म में जाएंगे, बाइबल है, कई सारे ग्रंथ हैं जो आपको बताएंगे कि ये धर्म का है। फिर इसका क्या होता है तीसरा कि इसका एक पुरोहित वर्ग होता है। यदि कोई धर्म है विशेष तो इसका एक पुरोहित वर्ग होगा। जैसे आप देखते हैं कि हिंदू धर्म से भी संबंधित पुरोहित होते हैं, हर एक धर्म में पुरोहित होते हैं, तो पुरोहित वर्ग होता है। और चौथा क्या होता है कि यदि पूजा स्थल है, धर्म ग्रंथ है, पुरोहित वर्ग है, तो इसके प्रचार प्रसार के भी प्रयास किए जाते हैं, प्रचार प्रसार के प्रयास किए जाते हैं। ये चार जो है किसी भी पंथ का धर्म कहलाने के लिए आवश्यक है। अब जब हम इस कसौटी पर अकबर के तौहीद इलाही या दीन इलाही को देखते हैं तो हमें दीन इलाही में दिखाई देता है कि कोई पूजा स्थल नहीं था, अकबर ने इसके लिए कोई पूजा स्थल का निर्माण नहीं किया था। दूसरा क्या था कि इसका कोई धर्म ग्रंथ भी नहीं था जिसमें इसके विचारों को हम ढूंढेंगे, तो कोई धर्म ग्रंथ नहीं था। इसके प्रचार प्रसार के लिए इसके लिए अकबर के ने द्वारा कोई पुरोहित भी नियुक्त नहीं किया गया था।
और इसके प्रचार प्रसार के लिए अकबर के द्वारा कोई खास प्रयास कुछ प्रयास नहीं किया जाता है। केवल क्या था कि जो दीन इलाही में आना चाहता था, तौहीद इलाही में, बादशाह ही उसको क्या करता था, शिक्षा देता था। बादशाह ही उसको क्या करता था, दीन इलाही की शिक्षा देता था। और दीन इलाही की जो शिक्षा देता था उसमें बादशाह चाहता था कि वह जो कह रहा है वह उसका अनुकरण करे, वो इस तरीके से कुछ कुछ एक तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना, इसमें यही होता था। तो शिक्षा जो दी जाती थी बेसिकली वो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये बताया जाता था। और दूसरा सामाजिक धार्मिक जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, ये अकबर के द्वारा बताया जाता था। और इसके लिए भी अकबर ये शिक्षा तो देता था कि आपको सामाजिक और धार्मिक जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक बादशाह था तो वो चाहता तो इसके प्रचार प्रसार के लिए अपने तमाम आर्थ संसाधन राज्य का लगा देता और जोर जबरदस्ती भी कर सकता था। लेकिन यह जो था स्वेच्छा पर आधारित था कि बादशाह इसके लिए कोई दबाव नहीं बनाता था। यह शिक्षा भी जो थी जो अकबर देता था यह स्वेच्छा पर आधारित था, व्यक्ति ग्रहण भी कर सकता है और नहीं भी ग्रहण कर सकता है। अकबर ने इसके लिए किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाया था। और इसका एक उदाहरण है कि अकबर के समय में एक बीरबल एकमात्र हिंदू था, बीरबल एकमात्र हिंदू जिसने तौहीद इलाही को अपनाया था, बीरबल एकमात्र हिंदू जिसने तौहीद इलाही को अपनाया था। तो जाहिर सी बात है कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि वो बादशाह था, उसके पास सैन्य बल था, उसके पास आर्थिक संसाधन थे। यदि वो चाहता तो प्रजा के ऊपर थोप सकता था, लेकिन उसने थोपने का प्रयास नहीं किया, स्वेच्छा पर आधारित था। और इसका उदाहरण आप देख रहे हैं कि केवल एक हिंदू बीरबल अकबर के विचारों को, तौहीद इलाही को अपनाता है, एकमात्र यह हिंदू था। तो इस तरीके से यह क्लियर हो चुका है। जब आपने इस पॉइंट सबको समझ लिया है तो यह धर्म ग्रंथ इस सब के आधार पर कि दीन इलाही कोई धर्म नहीं था, बल्कि अकबर के चिंतनशील प्रवृत्ति का एक आउटपुट था, साम्राज्य के एकीकरण के लिए एक आउटपुट था, सामाजिक आचार संहिता थी। और इसलिए मैंने धम्म से तुलना कर दी है कि यदि आप धम्म को जानते हैं, जो मैंने प्राचीन भारत में बताया भी है, तो आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब है कि अकबर को इससे चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ऐसे चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सबसे पहला चीज यहाँ पर देखेंगे कि अकबर जो है इस समय तक क्या था कि अकबर के समय में इसके माध्यम से क्या था कि इस समय तक देखा था उलेमा वर्ग का विद्रोह हो रहा था। 1580-81 में आपने देखा था बिहार बंगाल विद्रोह था, उसमें उलेमाओं का हाथ था। इससे पहले अकबर ने देखा था कि उसके जो अमीर वर्ग में प्रशासक में मिर्जा थे उसका विद्रोह हो रहा था। तीसरा आपने देखा था कि उसमें जो उजबेग अमीर वर्ग थे उसने भी इनके खिलाफ विद्रोह किया था। उलेमा भी अकबर के खिलाफ, मिर्जा जो अमीर वर्ग है वो भी अकबर के खिलाफ, उजबेग भी अमीर वर्ग उसके खिलाफ। तो अकबर को ये परेशानियां कर रही थी कि यदि इन प्रशासनिक वर्गों पर निर्भर रहा जाए तो फिर ये आगे के लिए सही नहीं होगा। तो तौहीद इलाही जो अकबर ने लाया था, दीन इलाही, इसकी पहली जो जरूरत थी अकबर को यह था, इसके माध्यम से अकबर एक मिश्रित उमरा वर्ग का निर्माण करना चाहता था। मिश्रित उमरा वर्ग, जिसको आप प्रशासनिक वर्ग भी कह सकते हो, मिश्रित उमरा वर्ग या प्रशासनिक क्लास का निर्माण करना चाहता था, ताकि उसमें जो हो उजबेग भी हो, मिर्जा भी हो, राजपूत भी हो, सभी को हो, यानी वो किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता था। ये इसका अर्थ ये हो गया कि जो दीन इलाही थी, अब इसका सिंपल सा अर्थ है कि इसके माध्यम से अकबर अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना चाहता था, अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना चाहता था, एक प्रशासक वर्ग तैयार करना चाहता था जो बादशाह के एक कॉलिंग पर उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो। तो स्थायित्व प्रदान करना चाहता था, एक ये ध्यान में रखेंगे। तीसरा, इसके माध्यम से अकबर अपने साम्राज्य की एकता और अखंडता बनाए रखना चाहता था, एकता और अखंडता। और चौथा, वो अपने साम्राज्य में एक भाईचारे का निर्माण करना चाहता था, सहिष्णुता पर आधारित एक भाईचारे का निर्माण करना था। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से प्राचीन भारत में अशोक ने धम्म जिन उद्देश्यों से लाया था, तो चूंकि अशोक के भी साम्राज्य में क्या था ना कि विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति के लोग थे। पश्चिम में यूनानी संस्कृति के लोग थे, हेलेनिस्टिक आर्ट थे।
तो फिर अकबर के समय में वही था कि यहाँ पर विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म, विभिन्न पंथ, विभिन्न संप्रदाय के लोग थे और ऐसे संप्रदाय और इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर शासन करने के लिए क्या था, एक ऐसे विचारों की आवश्यकता थी जो समाज में ग्राही हो, समाज के लोग उसे स्वीकार करें, तब इतने बड़े क्षेत्रों पर शासन किया जा सकता था। और अकबर का भी यही उद्देश्य था कि अकबर का जो साम्राज्य पश्चिम में काबुल से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जो नर्मदा घाटी तक फैला हुआ था, इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने के लिए एक मिश्रित प्रशासनिक वर्ग की जरूरत थी, क्योंकि अकबर पूरी तरह से न तो मिर्जा पर निर्भर रह सकता था, न पूरी तरीके से उज्बेक पर निर्भर रह सकता था, और न ही वो पूरी तरीके से किसी एक भारतीय प्रशासनिक वर्ग पर। हालांकि राजपूतों के ऊपर काफी ट्रस्ट करते थे और राजपूतों ने भी मुगलों की दिलो जान से सेवा की, लेकिन इसके बावजूद एक बादशाह के जो होते हैं गुण, उसको उन्होंने रखा और एक मिश्रित प्रशासनिक वर्ग बनाने का प्रयास किया इसके माध्यम से कि वह एक कॉलिंग पर बादशाह के लिए उपलब्ध हो, साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना, जैसे कि धम्म का कॉन्सेप्ट था, वही तौहीद इलाही का, एकता और भाईचारे पर आधारित एक समाज का निर्माण करना और अपने साम्राज्य की एकता और अखंडता बनाए रखना दीन इलाही का मूल उद्देश्य था। अब इसका जो है सो कई सारे विद्वानों ने, जैसे कि दीन इलाही के बारे में देखेंगे तो स्मिथ जैसे विद्वानों ने दीन इलाही को अकबर के मूर्खता का प्रतीक बताया है, मूर्खता का प्रतीक बताया है। तो ये जो है ना अकबर के ऐसी एक कमेंट है, आप इसको समझने की जरूरत है। अब जैसे मैंने आपको बताया है क्या था ये, क्या कोई धर्म था ये, आवश्यकता क्यों थी, तब आप इस चीज को लिख सकते हैं कि वास्तव में दीन इलाही अकबर के मूर्खता का प्रतीक था या अकबर के सूझबूझ, उसके साम्राज्यिक सोच का प्रतीक था, उसके चिंतनशील प्रवृत्ति का प्रतीक था। वह क्या चाहता था इसके माध्यम से वो आपको लिखना है। तो पहले तो किस आधार पर उसने मूर्खता का प्रतीक बताया है वो बताना है, फिर स्मिथ के विचारों का खंडन करना है, बिल्कुल पूरी तरीके से खंडन करना है, क्योंकि जो चीजें हैं वो स्मिथ बता नहीं पा रहे हैं। तो स्मिथ अकबर के चूंकि बादशाह क्या चाहता था वो स्मिथ कैसे समझ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने लिख दिया कि जो वो मूर्खता का प्रतीक है, लेकिन बादशाह का ये क्या था, वो क्या चाहते थे, वो आप लिखेंगे और तब लिखेंगे निष्कर्ष में कि वास्तव में जो तहद इलाही दीन इलाही था ठीक ये उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित था, जैसे कि प्राचीन भारत में अशोक का धम्म था, यह एक प्रकार की सामाजिक आचार संहिता थी, इसका ये उद्देश्य था। और एक सजग शासक होने के नाते कोई भी शासक जो इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करेगा और जिसके साम्राज्य में इतने भाषा, इतने धर्म, इतने संस्कृति के मानने वाले लोग होंगे, तो वह उस साम्राज्य पर शासन करने के लिए शक्ति के बल पर नहीं जाएगा, बल्कि एक विचारधारा लेकर जाएगा जो समाज के स्तर पर ग्राही हो, तभी वो साम्राज्य दीर्घजीवी हो सकता है। यही सोच अकबर का दीन इलाही के पीछे था, ये आपको बताना। अब दीन इलाही पर कई तरीके के प्रश्न आ सकते हैं आपके मेंस में, तो आप इसको प्रश्न को समझते हुए, क्रक्स तो मेन पॉइंट सब यहीं से जाएगा, बट प्रश्न की प्रकृति के हिसाब आपको उसका आंसर फॉर्मेटिंग करना होगा। अब दीन इलाही के बाद जो है अकबर के द्वारा क्या होता है कि कुछ समाज सुधार के कार्य भी किए जाते हैं, अकबर के द्वारा कुछ समाज सुधार के कार्य किए जाते हैं, समाज सुधार के कार्य। और समाज सुधार के कार्य किए जाते हैं, तो समाज सुधार के कार्यों में सबसे पहले अकबर के द्वारा क्या किया जाता है समाज सुधार कार्यों में, कि पहला पॉइंट तो अकबर के द्वारा जो है सती विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया जाता है, विधवा पुनर्विवाह को वो बढ़ावा देने का प्रयास करता है, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने का एक मध्यकालीन भारत का पहला शासक देख रहे हैं किस तरीके से काम कर रहा है। दूसरा, अकबर के द्वारा सती प्रथा के ऊपर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जाता है। फिर इसने विवाह के लिए आयु भी निर्धारित किया है, सी पॉइंट, कि विवाह के लिए यह आयु निर्धारित करता है और विवाह के लिए आयु निर्धारित करने वाला पहला शासक हो जाएगा। विवाह के लिए आयु निर्धारित करता है और विवाह के लिए जो आयु निर्धारित करता है, तो इसके द्वारा क्या होता है कि लड़कियों के लिए विवाह का जो उम्र है 14 वर्ष निर्धारित किया जाता है, कम था लेकिन उस समय के हिसाब से सोचेंगे, लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए जो विवाह का उम्र था वह 16 वर्ष निर्धारित अकबर ने कर दिया था, 16 वर्ष। इस तरीके से अकबर के द्वारा कुछ समाज सुधार के प्रयास भी
किए जाते हैं। हालांकि इसमें एक आंशिक सफलता ही अकबर को मिलती है, क्यों अकबर का जो समय था वो आप देख रहे हैं कि वो 16वीं शताब्दी का मूल समय है। 17वीं शताब्दी में तो कम ही समय, और 16वीं शताब्दी में जब एक कट्टरपंथी विचारधारा का प्रभाव हो कई सारे मिश्रित, उस समय में इन विचारधाराओं को पूरी तरीके से सफल होना संभव नहीं था। लेकिन फिर भी अकबर महान इसलिए हो जाता है क्योंकि उस कट्टरपंथी ऑर्थोडॉक्सी युग में भी अकबर ने इस तरीके के विचारों को शुरुआत की, आवश्यकता को महसूस किया, यही अकबर की महानता थी। इसके अलावा अकबर के द्वारा क्या किया जाता है सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में, कि हिंदू और इस्लामिक संस्कृति को और नजदीक लाने के लिए और हिंदू संस्कृति को अधिक जानने के लिए, हिंदू और इस्लामी संस्कृति को नजदीक लाने के लिए, नजदीक लाने के लिए अकबर के द्वारा क्या किया जाता है, नजदीक लाने के लिए अनुवाद विभाग स्थापित किया जाता है। अनुवाद विभाग स्थापित किया जाता है। और अकबर के द्वारा जो अनुवाद विभाग स्थापित किया जाता है, तो पहले भी कई सारे शासकों के द्वारा संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था, स्थापित किया। और इस अनुवाद विभाग का प्रधान जो है अबुल फजल के भाई फैजी को बनाया जाता है। और कई सारे हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया जाता है, जिसमें भगवत गीता शामिल है, जिसमें रामायण शामिल है, जिसमें महाभारत शामिल है, जिसमें राजतरंगिणी शामिल है। इस तरीके के तरंगिणी राजतरंगिणी शामिल है, फिर अथर्ववेद शामिल है। इन सारे ग्रंथों का अकबर के समय, फिर पंचतंत्र शामिल है। तो इन सारे ग्रंथों का अकबर के समय क्या होता है, फारसी अनुवाद किया जाता है। और इसका मूल उद्देश्य यही था कि वो चाहता था कि हिंदू और इस्लामिक संस्कृति के लोग एक दूसरे की संस्कृति को जाने। पहला अवसर था अकबर के समय में जब कुरान का भी संभवतः फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। कुरान चूंकि अरबी में लिखी हुई है, तो कुरान का भी फारसी में अनुवाद किया गया। मूल उद्देश्य यही था कि हिंदू धर्म के लोग इस्लामिक संस्कृति को जाने, इस्लामिक संस्कृति को हिंदू धर्म के लोग जाने, और दोनों संस्कृतियां एक दूसरे के नजदीक आए। पहला इसका उद्देश्य। और दूसरा, अकबर इसके माध्यम से यह भी जानना चाहता था कि जो प्राचीन भारत के शासक थे वह किस प्रकार से अपनी प्रजा प्रशासित करते शासन करते थे, उसको भी वो जानना चाहता था और उसके माध्यम से अपने शासन को आगे बढ़ाना चाहता था। तो इसलिए अकबर ने एक अनुवाद विभाग स्थापित किया और फैजी को उसका प्रमुख बनाया। तो इस तरीके से अकबर के सामाजिक और धार्मिक विचार को देखने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अकबर के सामाजिक और धार्मिक विचार जो मैंने बताए हैं, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने शुरू किया था, लेकिन मैं इसको ऑप्शनल पेपर के स्तर तक लेकर गया हूं। और जिसने भी ऑप्शनल पेपर की पढ़ाई की हो, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा मटेरियल मिला होगा। हाँ, यदि मैं प्रॉपर ऑप्शनल पेपर ही पढ़ाता जिसका और विश्लेषण करता मैं और एनालिसिस करता, लेकिन जीएस के लिए आपके लिए ये पर्याप्त है। और धर्म दर्शन से संबंधित यदि अकबर पर आधारित कोई प्रश्न होगा सामाजिक आर्थिक सुधार से, उसके सामाजिक विचार, उसके धार्मिक विचारों से, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई इसमें दिक्कत होगी। आप इस वीडियो को देखेंगे और अपना नोट्स जैसे पहले आप डेवलप करते जाते थे, वैसे ही नोट्स आप अपना डेवलप करते जाएंगे। अगले वीडियो में अब हम आपके लिए लेकर आएंगे अकबर के द्वारा जो प्रशासन के क्षेत्र में काम किए गए थे, उस प्रशासन के क्षेत्र में किए गए काम हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक सभी लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना नोट्स बनाइए। और आपके मित्रों में से यदि कोई जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो जैसे दो प्रकार का, एक प्लस कोर्स का, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, वो जैसे पहले ही बताया था 49,500 रुपया है। यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। फिर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं प्लस कोर्स का, तो इसका सब्सक्रिप्शन फीस 72,000 रुपया है। लेकिन यहाँ भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। तब 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आपको 64,800 रुपया में प्राप्त हो जाएगा। और जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। और जीएस के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है 69,500 है। मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 62,550 में प्राप्त
हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 1,07,000 का है। और यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाइट यूज करते हैं तो इंस्टेंट 10% डिस्काउंट पा जाएंगे। तब 24 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है? तो लाइव टेस्ट, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, ये चारों आपको प्लस कोर्स और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों में मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा क्या मिलता है? तो पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। साथ ही आप ऑप्शनल पेपर जो यूपीएससी में शामिल हैं, जो स्टेट पीसीएस में शामिल हैं, उसका आप अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 27,500 का है। और यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा, केवल ऑप्शनल पेपर का। तो आप जीएस का 1 या 2 वर्षों का प्लस कोर्स का या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन लें, मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करें तो आप प्लस कोर्स में मेरे साथ जुड़ जाएंगे। तब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑप्शनल पेपर और सामान्य अध्ययन के जटिल सेक्शन मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा और आपकी सफलता को सुनिश्चित करूंगा। और आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका जितना ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आएगा उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए और कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को देखकर पॉज कर अपना नोट्स बना लें और फिर अगले वीडियो में हम आपके लिए अकबर के प्रशासनिक कार्य जो है वो लेकर आएंगे। तब तक इसको वॉच कीजिए। थैंक्स है, धन्यवाद है।